हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं वर्ल्ड हिस्ट्री का। यहाँ पर ये हमारा पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी करा दिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो जाकर देख लीजिएगा। चलिए, ये आपका बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चन को आप एग्जाम से पहले देखकर जाइएगा। चलिए, अपने वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कंट्री डिड द यूएसए परचेज अलास्का टू मेक इट द 50 फेडरेटिंग स्टेट। किस देश से अलास्का लिया था यूएसए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका रशिया, रूस से लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। द अमेरिकन सिविल वॉर सॉ द एंड ऑफ। द अमेरिकन सिविल वॉर सॉ द एंड ऑफ। इसका अमेरिकन सिविल वॉर के बाद किसका एंड हो गया था? सेकंड का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्लेवरी का एंड हो गया था अमेरिकन सिविल वॉर के बाद। नेक्स्ट, इन यूएसए द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाई। तो यूएसए में प्रेसिडेंट किस तरह से इलेक्ट किए जाते हैं? थर्ड का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। नेक्स्ट, द डिक्लेरेशन दैट डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल वाज मेड बाय। तो किसके द्वारा बनाया गया था? गवर्नमेंट इज बाय द ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो फोर्थ का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अब्राहम लिंकन द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पॉल हार्बर वेयर द अमेरिकन पैसिफिक फ्लीट वाज स्टेशन वाज अटैक्ड बाय जापानीज इन। तो अमेरिकन सोल्जर्स का एक पॉल हार्बर पर रहते थे, तो वहाँ पर जापानियों ने क्या किया कि बम फेंक दिया। तो कब फेंका था? तो फिफ्थ का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1941 में। ठीक है, जब वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा था उसी के दौरान। नेक्स्ट, हु वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क। तो कौन चीफ आर्किटेक्ट था? तो सिक्स का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनोरू यामासाकी। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, that all appointments made by the president and all treaties signed by him must be ratified by the Senate in USA indicates that। तो क्या किस चीज़ को इंडिकेट करता है? तो सेवेंथ का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थ्योरी ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थ्योरी ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। नेक्स्ट, पॉल हार्बर एंड अमेरिकन नावल एंड एयरफोर्स बेस वाज अटैक्ड बाई। तो यहाँ पर जापानियों ने अटैक किया था ऑपरेशन टोरा टोरा के तहत। नेक्स्ट, हु वाज द अमेरिकन लीडर हु लेड अ नॉन वायलेंट मूवमेंट टू ऑब्टेन फुल सिविल राइट्स फ्रॉम अमेरिकन निग्रोज। तो कौन था? तो नाइन्थ का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड अमेरिका। हु डिस्कवर्ड अमेरिका। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। ठीक है, ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूएसए प्रेसिडेंट विजिटेड चाइना इन 1972 फॉर स्ट्रेंथनिंग डिप्लोमेटिक टाइज। तो 1972 में कौन गया था यूएसए के प्रेसिडेंट चाइना में? तो इलेवंथ का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिचर्ड निक्सन। यहाँ पर ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस वाज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ। ट्वेल्थ का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेचुरल राइट्स। ठीक है, जो हमें जम से मिलता है। नेक्स्ट, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज मिल्पा इन विच कंट्री। तो स्लैश एंड बर्निंग आपको देखने को मिलता होगा आपने नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में। तो ये मिल्पा जो है स्लैश एंड बर्निंग का ही नाम से जाना जाता है। ये किस देश में किया जाता है? तो 13 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको। नेक्स्ट, टू पार्टी सिस्टम इज फाउंड इन विच कंट्री। तो टू पार्टी सिस्टम किस कंट्री में ये होता है? 14 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ठीक है, यूएसए में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच यूएस प्रेसिडेंट अनाउंस द न्यू डील फॉर इकोनॉमिक रिकवरी इन द आफ्टरमैथ ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन। 15 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूजवेल्ट। ठीक है, ऑप्शन थर्ड आपका रूजवेल्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वंडर ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। तो एंशिएंट वर्ल्ड का कौन सा वंडर? तो 16 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टैचू ऑफ जुपिटर एट ओलंपिया। यहाँ पर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ यूएस प्रेसिडेंट। तो यूएस प्रेसिडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ यूएस पार्लियामेंट। सॉरी, यूएस पार्लियामेंट। तो यूएस पार्लियामेंट को किस नाम से जाना जाता है? तो 17 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांग्रेस। कांग्रेस के नाम से जाना जाता है यूएस के पार्लियामेंट को। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज फर्स्ट टू एस्टैब्लिश अ मॉडर्न डेमोक्रेसी। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी सबसे पहले किस देश में आया था? तो 18 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ठीक है, नेक्स्ट चलिए यहाँ पर हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। द पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फॉलोड इन साउथ अफ्रीका वाज कॉल्ड। तो जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था साउथ अफ्रीका में उसको क्या बोला जाता था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अपार्थाइड। ठीक है, फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपार्थाइड। साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, उसको अपार्थाइड बोला जाता था। नेक्स्ट, हु वाज पॉपुलरली नोन एज अफ्रीकन गांधी। तो अफ्रीकन गांधी किसे जाना जाता है? तो सेकंड का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिरोज गांधी। ठीक है, अफ्रीका फिरोज गांधी को जाना जाता था। नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड केप ऑफ गुड होप इन 1488। तो थर्ड का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बार्थोलोमियो डियाज। ठीक है, ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द प्रीवियस नेम ऑफ जेर वॉज। तो जेर का प्रीवियस नेम क्या था? फोर्थ का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉन्गो। ठीक है, नेक्स्ट, विच डिकेड इज कॉल्ड एज द एरा ऑफ डीकोलोनाइजेशन। तो किस एरा को बोला जाता है एरा ऑफ डीकोलोनाइजेशन? फिफ्थ का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1970 सेंचुरी को। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका आफ्टर अपार्थाइड। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था साउथ अफ्रीका में आपका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, उसको अपार्थाइड बोला जाता था। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका कौन थे? तो आफ्टर अपार्थाइड। तो सिक्स का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला थे। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका आफ्टर अपार्थाइड वाज नेल्सन मंडेला। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। द थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स वाज प्रोपाउंडेड बाय। तो नेचुरल राइट्स किसके द्वारा थ्योरी प्रोपाउंड किया गया था? फर्स्ट का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉकी द्वारा। ठीक है, फर्स्ट आपका सेकंड हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, ड्यूरिंग 18th century हु अमंग द फॉलोइंग फिलोसोफर सेड दिस फेमस वर्ड्स, मैन इज बॉर्न फ्री बट इज एवरीवेयर इन चेंज। मैन इज बॉर्न फ्री बट इज एवरीवेयर इन चेंज। किसने बोला था ये लाइन?
सेकंड का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीन जैक रूसो, रूसो ने बोला था, ठीक है। मैन इज बॉर्न फ्री बट इज एवरीवेयर इन चेंज। नेक्स्ट यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसको हमें अरेंज करना है कि सबसे पहले कौन सा हुआ था। थर्ड का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले हुआ था फर्स्ट अर्थ सैटेलाइट हुआ था, अर्थ सैटेलाइट। उसके बाद हुआ था आपका एक हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर अलास्का बिकम द 49th स्टेट ऑफ, ये आपका सेकंड हो जाएगा बी, और उसके बाद हो जाएगा थर्ड सी हो जाएगा आपका, और फोर्थ ए हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट अर्थ सैटेलाइट स्पुतनिक था, लॉन्च बाय यूएसएस रसिया द्वारा। नेक्स्ट अलास्का बिकेम द 49th स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट थर्ड हो जाएगा चाइना एंड पाकिस्तान साइन फ्रंटियर ट्रीटी। नेक्स्ट सर विंस्टन चर्चिल डाइज। तो वापस यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हु आर द थ्री एमिनेंट स्टेट्समैन हु स्टार्टेड द नॉन अलाइन मूवमेंट। तो नॉन अलाइन मूवमेंट कौन कौन थे उसमें, तो फोर्थ का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू एंड गमल, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब्दुल नसर एंड मार्शल टिटो, ठीक है। अब्दुल नसर एंड यहाँ पर दिया है जवाहरलाल नेहरू, गमल नसर, अब्दुल नसर एंड मार्शल टिटो, तो तीन व्यक्ति थे। नेक्स्ट अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फिफ्थ का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सबसे पहले कंप्लीशन ऑफ रोमन क्लोजियम, यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा आपका सी, फर्स्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद भी हो जाएगा राइज ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इन इंडिया। नेक्स्ट यहाँ पर बर्थ ऑफ प्रोफेट मोहम्मद हो जाएगा। नेक्स्ट पीटर द ग्रेट बिकम्स द सीजर ऑफ रसिया, सीजर ऑफ रसिया, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हु इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टिगेटर ऑफ एंटिक्विटी। हु इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टिगेटर ऑफ एंटिक्विटी, तो सिक्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डार्विन, ठीक है। नेक्स्ट हेरोडोटस इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ, तो हिस्ट्री के फादर किसको बोला जाता है, हेरोडोटस को बोला जाता है, ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री। सेवंथ का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हु हैज़ गिवन द स्टेटमेंट मैन इज बॉर्न फ्री बट ही इज ऑलवेज चेन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूसो, ठीक है। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट रिपब्लिक विच हैज एन एरिया ऑफ 21 स्क्वायर किलोमीटर ओनली, तो वेरिकन सिटी हो जाएगा आपका नाइन्थ का, स्मॉलेस्ट रिपब्लिकन रिपब्लिक ये आपका नारू हो जाएगा, ठीक है, ये नारू हो जाएगा, सॉरी। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग्स, तो मैच द फॉलोइंग करना है यहाँ पर टेंथ का आपका, तो फर्स्ट का हो जाएगा आपका कोल्ड वॉर, यहाँ पर कोल्ड वॉर हुआ था क्रूसेड्स में, कोल्ड वॉर का हो जाएगा यहाँ पर क्रूसेड्स, कोल्ड वॉर का क्रूसेड्स हो जाएगा। और होली वॉर ये आपका 1917 में हुआ था। लॉन्ग मार्च हुआ था आपका माओ चीन में। और डी का हो जाएगा आपका, डी का रशियन, द रशियन, तो ये यूएसए और रशियन रेवोल्यूशन के साथ हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सेकंड हो जाएगा, ठीक है। सॉरी और से आप देख लेते हैं। कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर हुआ था आपका एक का फोर हो जाएगा, ठीक है, यूएसए और रशिया के बीच में हुआ था कोल्ड वॉर। बी का हो जाएगा आपका होली वॉर क्रूसेड्स। सी का फर्स्ट हो जाएगा द लॉन्ग मार्च, ये आपका माओ चीन में हुआ था। और डी का आपका हो जाएगा द रशियन रेवोल्यूशन 1917 में, ठीक है, ये सही है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड स्मॉलेस्ट रिपब्लिक विच हैज एन एरिया ऑफ 21 स्क्वायर किलोमीटर, तो ये आपका नारू हो जाएगा, वेटिकन सिटी स्मॉलेस्ट सिटी है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर देखिए कोल्ड वॉर हुआ था, ये आपका यूएसए और रशिया के बीच में हुआ था। नेक्स्ट कोल्ड वॉर यूएसए और रशिया के बीच में हुआ था। बी का हो जाएगा आपका होली वॉर, ये आपका क्रूसेड्स में हुआ था। रशियन रेवोल्यूशन आपका 1917 में हुआ था। लॉन्ग मार्च ये आपका माओ चीन में हुआ था। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेचुरल राइट्स थ्योरी वॉज एडवोकेट बाई, तो नेचुरल राइट्स थ्योरी कौन दिया था, 11th का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉकी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन आ जाए, ऑप्शन देखिए इकोनॉमिक डायमेंशंस ऑफ जस्टिस हैव बीन एम्फसाइज्ड बाय, 12th का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सोशलिस्ट, सोशलिस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ सांता क्लॉज, तो ओरिजिनल नेम क्या था सांता क्लॉज का, तो 13 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेंट निकोलस, सेंट निकोलस था सांता क्लॉज का नाम। नेक्स्ट हु सेड दैट मैन बाय नेचर इज पॉलिटिकल एनिमल, तो 14 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एरिस्टोटल, एरिस्टोटल ने बोला था मैन बाय नेचर इज पॉलिटिकल एनिमल। नेक्स्ट द स्टेट इज नेसेसरली इविल अकॉर्डिंग टू, 15 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिबरलिस्ट, यहाँ पर ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट द फेमस पेंटिंग मोनालिसा वाज क्रिएशन ऑफ, तो मोनालिसा किसके द्वारा बनाया गया था, लियोनार्डो दी विंची, ये आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हु हैज गिवन अ कॉल गो बैक टू नेचर, तो किसके द्वारा दिया गया है ये कॉल गो बैक टू नेचर, 17 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूसो। नेक्स्ट मार्को पोलो इज नोन फॉर, मार्को पोलो किसके लिए जाना जाता है, 18 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रैवलिंग टू चाइना एंड इंडिया एंड एशिया, ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कोल्ड वॉर्स रेफर्स टू, तो कोल्ड वॉर्स रेफर्स टू तो किसके किसके बीच हुआ था, तो 19 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेंशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट
फ्रॉम विच लैंग्वेज हैज़ द टर्म डेमोक्रेसी बीन डिराइव, तो डेमोक्रेसी किस लैंग्वेज से डिराइव हुआ है, तो 20 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीक, ग्रीक से आपका डेमोक्रेसी शब्द आया है। नेक्स्ट, ही डज नॉट लिव इन स्टेट में आइदर बी अ सेंट और एन एनिमल, हु सेड दिस, 21 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एरिस्टोटल। नेक्स्ट, हु सेड लिबर्टी कंसिस्ट इन ओबीडियंस टू द जनरल विल, तो सेकंड का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूसो। नेक्स्ट, हु सेड वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो फ्रीडम, तो किसने दिया था ये स्टेटमेंट, 23 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉकी। नेक्स्ट, हु सेड मैन इज सोशल एनिमल, तो 24 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एरिस्टोटल, एरिस्टोटल ने बोला था मैन इज अ सोशल एनिमल। नेक्स्ट, हु सेड वेयर देयर इज नो लॉ देयर विल बी नॉट बी लिबर्टी, 25 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जॉन लॉकी। नेक्स्ट, लाइक वैदिक आर्यंस द कस्टम ऑफ सैक्रिफाइशियल फायर वाज आल्सो फॉलोड बाय, 26 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रोमन्स को भी फॉलो करते ग्रीक्स एंड इरानियंस, यानी ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट, हु सेड द स्टेट एग्जिस्ट बिकॉज क्राइम एग्जिस्ट इन सोसाइटी अदरवाइज देयर वुड बी नो नीड ऑफ स्टेट, किसने बोला था, 27 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हु स्पीक ऑफ कैबिनेट सिस्टम एज द स्टीयरिंग व्हील ऑफ द शिप ऑफ स्टेट, किसने बोला था, 28 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोयर, ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द लास्ट सुपर फेमस रेनेसांस पेंटिंग वाज अ मास्टरपीस ऑफ, तो आपका 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा लियोनार्डो डा विंसी, ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट अकॉर्डिंग टू कम्युनिस्ट इज द चीफ एनिमी ऑफ द सोसाइटी, तो 30 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द चीफ एनिमी ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट, democracy is a government in which everyone has share was the opinion of, democracy is a government in which everyone has the share and was the opinion of, तो 31 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सिले, ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द डेवलपमेंट प्रोसेस अंडर कैपिटलिज्म हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन बाय, 32 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सुचुम्टर, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। व्हेन वाज द लीग ऑफ नेशन एस्टैब्लिश्ड, व्हेन वाज द लीग ऑफ, देख लेते हैं, कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर हुआ था आपका एक का 4 हो जाएगा, ठीक है, यूएसए और रशिया के बीच में हुआ था कोल्ड वॉर। बी का हो जाएगा आपका होली वॉर क्रूसेड्स, सी का फर्स्ट हो जाएगा द लॉन्ग मार्च, ये आपका माओ चीन में हुआ था, और डी का आपका हो जाएगा द रशियन रेवोल्यूशन 1917 में, ठीक है, ये सही है, ऑप्शन यहाँ पर थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को कर लेते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड स्मॉलेस्ट रिपब्लिक विच हैज एन एरिया ऑफ 21 स्क्वायर किलोमीटर, तो ये आपका नारू हो जाएगा, वेटिकन सिटी स्मॉलेस्ट सिटी है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर देखिए कोल्ड वॉर हुआ था ये आपका यूएसए और रशिया के बीच में हुआ था। नेक्स्ट, कोल्ड वॉर यूएसए और रशिया के बीच में हुआ था, बी का हो जाएगा आपका होली वॉर, ये आपका क्रूसेड्स में हुआ था, रशियन रेवोल्यूशन आपका 1917 में हुआ था, लॉन्ग मार्च ये आपका माओ चीन में हुआ था, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, नेचुरल राइट्स थ्योरी वाज एडवोकेट बाय, तो नेचुरल राइट्स थ्योरी कौन दिया था, 11 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉकी, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाए, ऑप्शन देखिए, इकोनॉमिक डायमेंशंस ऑफ जस्टिस हैव बीन एम्फसाइज्ड बाय, 12 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सोशलिस्ट, सोशलिस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ सांता क्लॉज, तो ओरिजिनल नेम क्या था सांता क्लॉज का, तो 13 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेंट निकोलस, सेंट निकोलस था सांता क्लॉज का नाम। नेक्स्ट, हु सेड दैट मैन बाय नेचर इज पॉलिटिकल एनिमल, तो 14 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एरिस्टोटल, एरिस्टोटल ने बोला था मैन बाय नेचर इज पॉलिटिकल एनिमल। नेक्स्ट, द स्टेट इज नेसेसरली इविल अकॉर्डिंग टू, 15 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिबरलिस्ट, यहाँ पर ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द फेमस पेंटिंग मोनालिसा वाज क्रिएशन ऑफ, तो मोनालिसा किसके द्वारा बनाया गया था, लियोनार्डो दी विंची, ये आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज गिवन अ कॉल गो बैक टू नेचर, तो किसके द्वारा दिया गया है ये कॉल गो बैक टू नेचर, 17 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूसो। नेक्स्ट, मार्को पोलो इज नोन फॉर, मार्को पोलो किसके लिए जाना जाता है, 18 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रैवलिंग टू चाइना एंड इंडिया एंड एशिया, ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कोल्ड वॉर्स रेफर्स टू, तो कोल्ड वॉर्स रेफर्स टू तो किसके किसके बीच हुआ था, तो 19 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेंशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्रॉम विच लैंग्वेज हैज द टर्म डेमोक्रेसी बीन डिराइव, तो डेमोक्रेसी किस लैंग्वेज से डिराइव हुआ है, तो 20 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीक, ग्रीक से आपका डेमोक्रेसी शब्द आया है। नेक्स्ट, ही डज नॉट लिव इन स्टेट में आइदर बी अ सेंट और एन एनिमल, हु सेड दिस, 21 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एरिस्टोटल। नेक्स्ट, हु सेड लिबर्टी कंसिस्ट इन ओबीडियंस टू द जनरल विल, तो सेकंड का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूसो। नेक्स्ट, हु सेड वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो फ्रीडम, तो किसने दिया था ये स्टेटमेंट, 23 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉकी। नेक्स्ट, हु सेड मैन इज सोशल एनिमल, तो 24 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एरिस्टोटल, एरिस्टोटल ने बोला था मैन इज अ सोशल एनिमल। नेक्स्ट, हु सेड वेयर देयर इज नो लॉ देयर विल बी नॉट बी लिबर्टी, 25 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जॉन लॉकी। नेक्स्ट, लाइक वैदिक आर्यंस द कस्टम ऑफ सैक्रिफाइशियल फायर वाज आल्सो फॉलोड बाय, 26 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रोमन्स को भी फॉलो करते ग्रीक्स एंड इरानियंस, यानी ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट, हु सेड द स्टेट एग्जिस्ट बिकॉज क्राइम एग्जिस्ट इन सोसाइटी अदरवाइज देयर वुड बी नो नीड ऑफ स्टेट,
किसने बोला था? 27 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हु स्पीक ऑफ कैबिनेट सिस्टम एज द स्टीयरिंग व्हील ऑफ द शिप ऑफ स्टेट? किसने बोला था? 28 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोएर। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द लास्ट सुपर फेमस रेनेसांस पेंटिंग वाज अ मास्टरपीस ऑफ, तो आपका 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, लियोनार्डो डा विंसी। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट अकॉर्डिंग टू कम्युनिस्ट इज द चीफ एनिमी ऑफ द सोसाइटी? तो 30 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द चीफ एनिमी ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट, democracy is a government in which everyone has share was the opinion of, democracy is a government in which everyone has the share and was the opinion of। तो 31 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सिले। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द डेवलपमेंट प्रोसेस अंडर कैपिटलिज्म हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन बाय। 32 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सुचुम्टर। ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। व्हेन वाज द लीग ऑफ नेशन एस्टैब्लिश्ड? व्हेन वाज द लीग ऑफ नेशन एस्टैब्लिश्ड? 33 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1920, ठीक है, 1920 में लीग ऑफ नेशन का स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग कुछ 10 क्वेश्चन बाकी रह गए थे, उसको मैं आपको बोलकर करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो डी डे इज द डे व्हेन, डी डे इज द डे व्हेन, डी डे इज द डे व्हेन। तो क्या हुआ था डी डे के दिन? तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो अलाइड ट्रूप्स थे वो लैंडेड इन नॉर्मैंडी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अलाइड ट्रूप्स लैंडेड इन द नॉर्मैंडी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर अगले सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? द वॉर क्रिमिनल्स ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर वर पुट इनटू ट्रायल्स। तो कहाँ पर रखा गया था? जो क्रिमिनल्स थे वर्ल्ड वॉर सेकंड के, उनको कहाँ पर रखा गया था ट्रायल के लिए? तो सेकंड का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूरेमबर्ग, ठीक है। कहाँ रखा गया था? न्यूरेमबर्ग में। जो वर्ल्ड वॉर 2 के क्रिमिनल्स थे उनको कहाँ रखा गया था? न्यूरेमबर्ग में। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। हु आर द एक्सिस पावर इन वर्ल्ड वॉर 2? ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड वॉर 2 जब हो रहा था तो यहाँ पर एक्सिस पावर में कौन थे? तो उस कंट्री का नाम बताना है। तो थर्ड का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी, इटली, जापान। यहाँ पर जर्मनी, इटली एंड जापान, ये वर्ल्ड वॉर 2 के एक्सिस पावर में थे, जर्मनी, इटली एंड जापान, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन विच ईयर? तो जो वर्ल्ड वॉर सेकंड था वो कब स्टार्ट हुआ था? तो 39 से आपका 45 से चला था। तो यहाँ पर 39 से लेकर 45 तक चला था, 1900, ठीक है। तो फोर्थ का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 39। वर्ल्ड वॉर सेकंड आपका 39 से चला था। नेक्स्ट, द इमीडिएट कॉज, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट, द इमीडिएट कॉज ऑफ द फॉर द आउटब्रेक ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो इमीडिएट कॉज क्या था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का इमीडिएट कॉज क्या था? इमीडिएट कॉज, तो फर्स्ट का फिफ्थ आपका द एसेसिनेशन ऑफ आर्चड्यूक फ्रांसिस फ्रैंड्रिड, ठीक है, द एसेसिनेशन ऑफ द आर्चड्यूक फ्रांसिस फ्रैंड्रिड। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट लेड टू द सेकंड वर्ल्ड वॉर, द ह्यूमिलिएटिंग प्रोविजन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी, विच इज दैट ट्रीटी? तो कौन सा ट्रीटी हुआ था वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय में? तो 6 का आपका करेक्ट आंसर होगा ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस, ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस, ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय में। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। द फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब वाज थ्रोन ओवर। तो पहला एटॉमिक बॉम्ब कहाँ, किस शहर पर फेंका गया था? तो 7 का करेक्ट आंसर होगा हिरोशिमा पर, 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त 1945 में ये आपका नागासाकी पर फेंका गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग 8th क्वेश्चन को देख लेते हैं। इन विच सिटी ऑफ जापान वर एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड? तो हिरोशिमा और नागासाकी हो जाएगा आपका। इन विच सिटी ऑफ जापान वर एटॉमिक बॉम्ब्स ड्रॉप? तो जापान के पहले हिरोशिमा पर, उसके बाद नागासाकी पर बम फेंका गया था एटॉम बम 6 अगस्त को, और ये 9 अगस्त को। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वर नॉट वन ऑफ द 3 एक्सिस पावर विच फाउट अगेंस्ट द अलाइड फोर्स पावर्स? द एक्सिस पावर का इनमें से कौन सा नहीं है? तो 9th का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइना। उसमें जर्मनी, इटली, जापान ये आपके एक्सिस पावर में थे। जर्मनी, इटली एंड जापान ये आपके एक्सिस पावर में थे सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय। इसमें से चाइना नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द फर्स्ट एटम बम वाज ड्रॉप ऑन हिरोशिमा ऑन। तो हिरोशिमा पर आपको 6 अगस्त 1945 में हुआ बम फेंका गया था, ठीक है। चलिए वर्ल्ड वॉर कंप्लीट हो गया है, जितना भी वर्ल्ड हिस्ट्री था उससे रिलेटेड हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया।